जय हिंद, राम राम सभी पेंशनधारक, पेंशनभोगी व रिटायर्ड फौजी भाई जितने भी यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कहीं से भी रिटायर्ड किए हो। देखिए आपके लिए बहुत सारी अपडेट और बहुत सारी जो न्यूज़ है वो निकल कर के आई है। ओआरओपी में बदलाव हुए, साथ ही में 8वां वेतन के ऊपर जो है मर्जर के ऊपर बड़ी खबर है। साथ ही में यहाँ पर अग्निवीर की जो यहाँ पर परसेंटेज है वो कितनी होगी वो डिफाइंड की जा रही है। और वेलफेयर की, भूतपूर्व सैनिकों की, जॉब की सारी खबर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर से दबा लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सेवा का 1 वर्ष पूरा करने वाले कर्मचारी को इंक्रीमेंट से नहीं किया जा सकता वंचित, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें यहाँ पर अगर आप सेवा कर रहे हैं और आप अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर हो जाता है आपका एक दिन पहले, तो इस केस में आपको बेसिक का जो बढ़ोतरी है, जो डीए का जो इंक्रीमेंट मिलता है वो कोई भी रोक नहीं सकता अगर आपने लास्ट 1 वर्ष पूरे कर लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप मान लीजिए 31 तारीख को दिसंबर को जो है आप यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहे हैं और 1 जनवरी को आपका डीए बढ़ना था 3%, 2% जो भी बढ़ता है यहाँ पर, तो ये जो है कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपने लास्ट मतलब 31 दिसंबर से पहले 1 वर्ष कंप्लीट कर लिए तो आपको यहाँ पर जो है पैसा आपको इंक्रीमेंट के साथ मिलना ज़रूरी है। ये यहाँ पर बड़ा कोर्ट का आदेश आया है। और अगर आप यहाँ पर पहले रिटायर्ड हो चुके आपको भी नहीं मिल रहा तो आपको भी यहाँ पर जो है कंप्लेंट करने से नहीं बल्कि केस करने से ही अब न्याय मिलने वाला है। और बाकी लोगों के लिए जो नए यहाँ पर होंगे उनको यहाँ पर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करके दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। वहीं अगली जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है अग्निवीर की हिस्सेदारी को 30% सीमित रखने के पक्ष में सेना। जी हाँ, सेना यहाँ पर चाहती है कि जो अग्निवीर है, टोटल सेना में जितने भी लोग हैं उनका जो परमानेंट वाले हैं उनके मुकाबले जो है जो अग्निवीर है जो 4 साल यहाँ पर नौकरी करते हैं तो उनकी जो तुलना है वो 30% ही रहनी चाहिए। यानी 70% जो है परमानेंट वाले हमारे जो सैनिक भाई रहने चाहिए और जो बाकी जो 30% है वो अग्निवीर रहने चाहिए। ऐसा यहाँ पर सेना कहना है, क्योंकि जिस हिसाब से भर्ती चल रही है, जिस हिसाब से यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है आने वाले समय में ये लगभग 4 से 5 सालों में 50% जो है सेना का हिस्सा बन जाएंगे अग्निवीर। और बाकी जो है सिर्फ 50% ही यहाँ पर जो है सेना के अंदर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ या फिर कह सकते हैं परमानेंट जो है सैनिक जो है वो यहाँ पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर सेना ने मांग किया कि इस समय जो है इसको सीमित 30% जो है कर देना चाहिए ताकि आगे चल के कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए। और क्योंकि 30% यहाँ पर जब परमानेंट जब होंगे हमारे, बाकी जो 30% में से 25% जो है परमानेंट होते हैं, बाकी जो है रिटायरमेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए और यहाँ पर जो है मैक्सिमम 30% कैप होना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर फ़िलहाल। वहीं अगली खबर जो है 8वां वेतन आयोग से। 8वां वेतन आयोग जैसा कि आपको पता है कि इसमें चाहे भूतपूर्व सैनिक हो चाहे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो, सबको बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर इस बार मांग उठी है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसमें जो डीए है उसको मर्ज कर देना चाहिए। जी हाँ, डीए को मर्ज करने की मांग यहाँ पर उठाई गई है, क्योंकि सरकार ने साफ मना कर दिया था कि डीए वो मर्ज नहीं करने वाली। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डीए है उन्हें मर्ज करना चाहिए। साथ ही में जो यहाँ पर पेंशन यहाँ पर जो कमीशन है वो हर 5 सालों में यहाँ पे होना चाहिए 10 साल के मुकाबले। यानी कि जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है या फिर इससे पहले जो है 8 पे कमीशन के बाद जो 9th पे कमीशन आएगा, 10th पे कमीशन आएगा, तो ये हर 5 साल में आना चाहिए, ना कि 10-10 साल में। तो ये भी यहाँ पर मांग उठाई गई है। देखने वाली बात यह है कि सरकार इसे कब तक शामिल करती है या इम्प्लीमेंट करती है। जो भी होगा अपडेट चैनल पर मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।